हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है तुम सबका वापस मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आ चुका हूं एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके सीधा आसाम से। तो हमारा ये जो रिएक्शन का सफर है वो एक बार फिर से अंडरग्राउंड की तरफ जा बढ़ा है। और जो ट्रैक अभी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है हिप हॉप बचाओ अभियान, जिसपे फीचर कर रहे हैं वेनम, मीमो एंड ऑकवर्ड। तो ये एक असमी हिंदी ट्रैक होने वाला है जिसको हमारे भाई विवेक ने प्रोड्यूस किया है। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द वेनम फैंस, टू ऑल द मीमो फैंस एंड टू ऑल माय पीपल फ्रॉम असम, subscribe to this channel and make your boy grow. So let's start it. A bang. Savage off the street. Savage of the streets. Savage shit. Yeah. Feel the beat. जीवन में जब भी मैं खोया था आशा, बोलना मैं सीखा तब हिप हॉप का भाषा। दिया जब बहुतों ने झूठा दिलासा, बस हिप हॉप के जरिए मैं किया खुलासा। भटके थे सड़कों पे प्यासा और भूखा, दर दर के ठोकरे जब खाया तब सीखा। बहुतों ने रोका और बहुतों ने टोका, पर हिप हॉप ही जीवन का आखिरी है मौका। लंबे वक्त से मैं देख रहा हूं। क्या ही अमेजिंग हुक था ब्रो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, सहारा एक ही है, उत्तर एक ही है, वो है हिप हॉप। अमेजिंग हुक बाय वेनम हियर। तो पहला पार्ट हमारा मीमो भाई का है, तो देखते हैं भाई को। मैं पहली बार सुन रहा हूं मीमो को, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी है बिकॉज कुछ दिन पहले हम लाइव पे आए थे वेनम के साथ। मैं था, मीमो था, वेनम था और एक बंदा था। तो वहां पे पहली बार भाई के साथ बात हुआ, तो यहाँ पे पहली बार मैं सुन रहा हूं मीमो को, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट इट हियर। हिप हॉप ही जीवन का आखिरी है मौका। लंबे वक्त से मैं देख रहा लक्षण, हिप हॉप की संरक्षण आज हमारे 6 हाथों में। गला घोट दूं हिप हॉप की संरक्षण, लक्षण हिप हॉप की संरक्षण आज हमारे 6 हाथों में। That was a smart word. हिप हॉप की संरक्षण आज हमारे 6 हाथों में। So 3 rappers are featuring there, और हिप हॉप की संरक्षण आज हमारे 6 हाथों में। We gonna save this genre, we gonna save हिप हॉप गलत रास्ते पे बढ़ने से। Amazing bar bro. वोट दूं या वायरल कर दूं स्कैंडल, हिप हॉप बचाओ अभियान ना होगा इन लुटेरों से। एमिनेम, कान्ये वेस्ट, जेईसी, टूपाक, अभी के जैसे कभी नहीं करते थे, गंदगी नहीं थी असली हिप हॉप। हमें ने जीना सीखा, कुछ नया करना सीखा। आज के बच्चे दूध के दाग पे, फेम के लत पे, एकत्र टिकटॉक, गंदा करना साफ करना, पति पत्नी का बंधन। कोलगेट बेचे, काजल बिमल बेचे, अजय देवगन गुच्ची के पोस्ट। ब्रो जस्ट लाइक देयर टैग, उनका टैग क्या है? सैवेज ऑफ द स्ट्रीट्स। वैसे ही ये बार था यार, सरकास्टिक बार था वो। पति पत्नी का बंधन, कोलगेट बेचे, काजल बिमल बेचे, अजय देवगन। यार सही है। साफ करना, पति पत्नी का बंधन, कोलगेट बेचे, काजल बिमल बेचे, अजय देवगन गुच्ची के पोशाक है ऊंची इमारत में। गरीबी किस हालत में दिखता नहीं भारत में, चिकता है युवा और करते खुद खुशी बिना नौकरी के, पढ़े लिखे लौंडे किस हालत में। फैक्ट ब्रो, फैक्ट। जितनी बातें अभी बोली सारी फैक्ट है ब्रो, क्योंकि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है ना, वो काफी ज्यादा हो गई है यार। एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद लौंडे बहुत छोटी, बहुत कम सैलरी वाली चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या वो डिजर्व करते हैं? तुम सोच के देखो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरे भाई। यार सारे फैक्ट्स हैं। में चिकता है युवा और करते खुद खुशी बिना नौकरी के, पढ़े लिखे लौंडे किस हालत में देख, कभी आके देख। कहानी ये घर घर की, भूख नहीं है बर्गर की। डिस्ट्रिक्ट हिलाते ये लिपस्टिक लगा के, बिग बॉस में सनी और ढिंचक मचा के। चुपता है काटा और आता है गुस्सा, जब ब्रदर भी जैसे लेजेंड्स भी टीवी पर नहीं आते। खींचे हुक्का गांजा, सोचे आजकल का फैशन। कैली जेनर, किम कार्दाशियन, बिना टैलेंट के आकर्षण, चप्पल फेंक के मारे। मेरा भी सवाल है ब्रो, मेरा भी सवाल है। वो जो भाई ने भी बोला किम कार्दाशियन और काइली जेनर, उनका रीजन क्या है फेमस होने का ब्रो? इन्फ्लुएंसर है और आइदर मतलब एक्ट्रेस है या फिर क्या है? मुझे सीरियसली नहीं पता ब्रो, मुझे सीरियसली नहीं पता क्या कारण है वो फेमस है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसको छोड़ के भी दे आर गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इंस्टाग्राम, फॉर देयर इन्फ्लुएंसिंग एंड स्टफ। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें अपने क्रू के लिए फंड रेस करना पड़े उसकी मदद करने के लिए, तो वो पैसे लेके क्या फायदा मेरे भाई? यार बंदा यहाँ पे लोगों को नंगा कर रहा है, लिटरली नंगा कर रहा है। टीवी पर नहीं आते, बच्चे खींचे हुक्का गांजा, सोचे आजकल का फैशन। कैली जेनर, किम कार्दाशियन, बिना टैलेंट के आकर्षण, चप्पल फेंक के मारो मुझको अगर बातें मेरे विसंगत। ये खुद हरामी बच्चे, इनका बुरा नहीं है संगत। बंदे पाउडू से घाव देते, माँ बाप और बहन भुगते। जान का टुकड़ा लौटा बेटा, खून बेच के डेन खींचे, चेन छीने, स्कर्ट खींचे। वो ये यार काफी अंडररेटेड बार रह जाने वाला है। मुझे पता नहीं कितने लोग ये बार पकड़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे क्या बोल रहा है। तो वो भाई गरीब लड़का, उस लड़के के बारे में सोच जो घर से पैसे चुरा के जाके डेन खींच रहा है, मींस डेंड्राइट खींच रहा है। वो प्लास्टिक में डेंड्राइट मार के खींचते हैं। वो एक नशा के करीब, नशा जैसा ही होता है, नशा ही है, नशा जैसा क्या, नशा ही है। तो ये भाई काफी ज्यादा अंडररेटेड बार था यहाँ पे, और बहुत सही, बहुत हार्ड बार था। बच्चे, इनका बुरा नहीं है संगत।
बंदे पाउठू से घाव देते, माँ बाप और बहन भुगते, जान का टुकड़ा लौटा बेटा खून बेच के डेन खींचे, चेन छीने स्कर्ट खींचे, बलात्कारी हाथ पीछे, हाथ लंबा पैसा काला बाप जिसका पुलिस वाला, 3 बार तलाक से ना उजरेगा घर, सम्मान करो इज्जत चाहे मादा या नर, आधा है रोटी तो मिल बांट के खाना, हिप हॉप बचाओ अभियान अभी हमको चलाना। जीवन में जब भी मैं खोया था आशा, भाई साहब मैंने पहली बार सुना मीमो को, और क्या ही इम्पैक्ट दिया भाई ने। पहला इम्पैक्ट होता है ना बम, वो पहला इम्पैक्ट कुछ ऐसा ही था। अमेजिंग यार, रैपर के साथ दिस गाय इज एन अमेजिंग प्रोड्यूसर। तो भाई के ट्रैक्स चेक करो, भाई को सपोर्ट करो, बिकॉज इन फ्यूचर ये बंदे मचाने वाले हैं ब्रो, ये बंदे मचाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते अब। सीखा तब हिप हॉप का भाषा, दिया जब बहुतों ने झूठा दिलासा, बस हिप हॉप के जरिए में किया खुलासा। भटके थे सड़कों पे प्यासा और भूखा, दर दर के ठोकरे जब खाया तब सीखा। बहुतों ने रोका और बहुतों ने टोका, पर हिप हॉप ही जीवन का आखिरी है मौका। কৈ দিলে সঁচা আজি পাম অপমান, চাই মেলি আজি যোগ্যজনক যাচো সন্মান, চালে বেৰে কোবাই নকৰ বদনাম হিপ হপৰ নাই, চাই মেলি শুনি একে কথা পকি গল মোৰ কাণ, ৰোগে ধৰা মগজুত মোৰ শব্দৰ কুণ্ডলী, তোৰ শব্দ হল হেক চাগে সেয়ে বকি চগালি, ভাবি ভাবি লিখিবি বকিবি কথা চাই মেলি, পালে বাজি কৰি গান গোৱা আজি মামুলি, সন্মোহিত কৰিলে মোক হিপ হপৰ সপোনে, দেখুৱালে আত্মীয়তা আজি বহু আপোনে, শিকালে বহুতো জীৱনৰ উত্থান পতনে, মচি যাওঁ হতাশা কলমৰ প্ৰতিপাকতে, প্ৰশ্ন স্বপ্ন মস্তক নষ্ট তথাপি আজি মোৰ স্পষ্ট লক্ষ্য, শব্দ ছন্দ থৈ নিমগ্ন উৰে তোৰ ৰাতি মোৰ নিদ্ৰা ভংগ। मुझे लिरिक्स तो समझ नहीं आ रहे भाई के इज रैपिंग इन इज नेटिव लैंग्वेज, बट जैसा फ्लो ये जा रहा है वो काफी अमेजिंग जा रहा है, और मतलब एक वाइब आ रही है कि इज टॉकिंग सम सीरियस स्टफ हियर ब्रो। আগত দেখা বাস্তৱ আজি যেন কালিকা লগা এক দুঃস্বপ্ন মাৰ কাটালো দিগুটি নাই ভাল মতি গুটি ৰাখিব কোনে মানৱতা ক্ষুণ্ণ। क्यों असम में आता है बाढ़, कुदरत की तांडव से जनता लाचार, मरे जानवर हजार ये जानवर नादान, ये असम की शान होते मौत का शिकार, फैला है महामारी सब है बीमार, समस्या है बहुत बड़ी क्या है प्रतिकार, हमने खोया अधिकार ये सिस्टम बेकार, तुम सब पे धिक्कार सब लोग है मकार जैसे just like वेनम का जितना मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स होता है, he talk about his people, he talk about the society and he complains to the government कि क्या चीजें हो रही है और तुम क्या नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये भी ट्रैक ऐसा ही है, ये यूजुअली 2019 का ट्रैक है। ओके, तो मैं काफी ज्यादा लेट रिएक्ट कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं ब्रो, देर आए दुरुस्त आए। सब है बीमार, समस्या है बहुत बड़ी क्या है प्रतिकार, हमने खोया अधिकार ये सिस्टम बेकार, तुम सब पे धिक्कार सब लोग है मकार जैसे चोपड़ा, वो तो निकली एक कोबरा उसका है पैसा पर। बट ब्रो हु इज ही टॉकिंग अबाउट चोपड़ा, जैसे निकली वो कोबरा, किसके बारे में बात हो रहा है भाई? मौत का शिकार, फैला है महामारी सब है बीमार, समस्या है बहुत बड़ी क्या है प्रतिकार, हमने खोया अधिकार ये सिस्टम बेकार, तुम सब पे धिक्कार सब लोग है मकार जैसे चोपड़ा, वो तो निकली एक कोबरा उसका है पैसा पर अपना है झोपड़ा, कमा ले तू जिंदगी में जितना भी रोक रहा, उठा लेगा तुझको भी यमराज का छोकरा, कुत्ता देख भोंक रहा बहुत जोर से भोंक रहा, कुत्ता भी बोल के तू मुझको ना रोक रहा, तोड़ दूंगा थोबरा मत बन तू दोगला, हड्डी पसली एक करके कर दूंगा खोखला, वो ब्रांड एम्बेसडर थी, वो तो ब्रांड एम्बेसडर थी। Who is he talking about यार? मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, किसके बारे में बात कर रहा है? मैं नीचे जाके कमेंट चेक करने वाला हूँ यार। Who is he talking about? हिप हॉप बचाओ अभियान, यहाँ पे गर्ल्स फेमस दे रिप्रेजेंट असम, फर्स्ट टाइम ऑसम लिरिक्स, फेमस गाइस, आसाम का दर्द ही गाएगा, नो न्यूडिटी। यार कोई तो बोलो भाई, कोई तो बोलो, who is he talking about? Damn, I love it. Asami rap, golden era of Indian hip hop, the most underrated artist in the Assam. बैंचो कोई तो बोल दो भाई। काइली जेनर, किम कार्डेशियन, ओके, बहुत सही दिस ट्रैक। भाई मुझे नहीं मिल रहा है, पर मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है। चलो ट्रैक पे आप फोकस किया जाए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ओके, दिस इज अ प्योर हिप हॉप कॉन्टेंट where we have spoken facts about our day-to-day life, and also a diss has been made to Priyanka. Fuck bro, Priyanka Chopra in the last verse, as she was quite ignorant during Assam floods. Okay, तो वो जो चोपड़ा से कोबरा हुआ था वो प्रियंका चोपड़ा के लिए था यार, सही है। Just because during the Assam floods she was a bit ignorant. Okay. यमराज का छोकरा, कुत्ता देख भोंक रहा बहुत जोर से भोंक रहा, कुत्ता भी बोल के तू मुझको ना रोक रहा, तोड़ दूंगा थोबरा मत बन तू दोगला, हड्डी पसली एक करके कर दूंगा खोखला, वो ब्रांड एम्बेसडर थी, वो तो ब्रांड एम्बेसडर थी, हम भीख मांगे मदद की पर वो ट्वीट करके निपट ली।
ये मुझे बहुत गंदा लगता है यार। जब भी कोई ऐसी चीजें होती है, जब भी कोई फ्लड आता है या फिर कोई आपदा होती है, तो भाई हम भाई जोरों शोरों से शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं, ये करते हैं, अलाना फलाना धिमकाना सब कर लेते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई कुछ नहीं करता। तो यार वो शेयर करने से फेसबुक उन्हें पैसे नहीं देने वाला, ट्विटर पे ट्वीट करने से ना ही ट्विटर उन्हें पैसे देने वाला है। दे नॉट गोना टॉक अबाउट आसाम। लेकिन अब लवलीना एक मेडल लेके आ चुकी है, तो अब मेन स्ट्रीम के सारे लोग दे गोना टॉक अबाउट असम, दे गोना मेक अ बायोपिक अबाउट हर। लेकिन एक्टर वो नॉर्थ ईस्ट से नहीं लेने वाले ब्रो, एक्टर उनके रहेंगे वही मुंबई या फिर दिल्ली से। तो ये तकलीफ है ये यार, यही हमारे तकलीफ है और हमारे वो क्या बोलते हैं हिपोक्रेटिक सोच है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे मत बन तू टीचर, गलती से भी दिख गई तो आई विल थ्रो कीचर। Yes. तू एक फटीचर हो जा घन चक्कर, लोग हुए बेघर तू टल्ली है पीकर। हर साल बाढ़ में हजारों लोग मरे, न जाने कितने बेघर हुए और बहुत लापता है। हाँ मैं मानता हूँ हम मजबूर हैं, पर कमजोर नहीं। मजबूर तुम होके भी घुटने मत टेकना, जिंदा भी जल गए तो फिर भी मत चीखना। जमीर ही सब कुछ है उसे मत बेचना, मुसीबत में कोई है तो दूर से मत देखना। ताकतवर दुश्मन से कभी मत डरना, मिट्टी में मिल के जो उठ के फिर लड़ना। शरीर के चोटों को महसूस मत करना, फिर भी तुम हार गए तो अफसोस मत करना। नेताओं के खिलाफ तुम कुछ भी मत लिखना, वरना इस दुनिया में मुश्किल है टिकना। हिसाब कोई नहीं करता कौन खाता कितना, नेता है मोटा और जनता क्यों चिकना। भाई मरने दो, नहीं चाहिए मदद, मरने दो, बाढ़ में ऐसे ही सरने दो। बहुत कुछ है मेरे पास कहने को, पर आज के लिए इतना ही रहने दो। आज के लिए इतना ही रहने दो, रहने दो भाई, इतना ही। आज के लिए इतना ही रहने दो। जीवन में जब भी मैं खोया था आशा। ये जो लास्ट के 30 सेकंड या 40 सेकंड थे ना ब्रो, ही इज नॉट रैपिंग, भाई रैप नहीं कर रहा था, ही इज नॉट टॉकिंग मेकिंग एनी म्यूजिक और स्टफ। ये प्योर इमोशंस था यार, ये प्योर इमोशंस था ब्रो। देख रहे हो मुंह से सलाइवा वलाइवा सब फेंक रहा है, बिकॉज इमोशंस बाहर आ रहे हैं, वो प्योर इमोशंस था यार। अमेजिंग। बोलना में सीखा तब हिप हॉप का भाषा, दिया जब बहुतों ने झूठा दिलासा, बस हिप हॉप के जरिए में किया खुलासा। भटके थे सड़कों पे प्यासा और भूखा, दर दर के ठोकरे जब खाया तब सीखा। बहुतों ने रोका और बहुतों ने टोका, पर हिप हॉप ही जीवन का आखिरी है मौका। यार जीवन में जब भी क्या ही धांसू फुल पावर पैक परफॉर्मेंस था, विद फुल ऑफ फैक्ट्स। रियलिटी चेक था ब्रो, ये रियलिटी चेक था। जितनी ऑडियंस है सबके लिए रियलिटी चेक था। जस्ट लाइक जैसा इमेज है भाइयों का अबाउट प्रोटेस्ट पोएट्री, यहाँ पे भी बंदे प्रोटेस्ट ही कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट दोस हिपोक्रेटिक पीपल। और भाई लिटरली ऐसा सीन होता है इस गाने में, जितनी बातें बोली गई ये मन से बनाई हुई बातें नहीं है ब्रो, ये वो अपने डेली लाइफ पे फेस करते हैं। जब भी कुछ ऐसा सीन होता है हम लोग कीबोर्ड वॉरियर्स है, कीबोर्ड पे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी पे जब मदद करने की बात आती है तो ठेंगा है ब्रो, ठेंगा है। सच एन अमेजिंग ट्रैक ब्रो, सच एन अमेजिंग ट्रैक। मुझे दुख हो रहा है कि मैं ये ट्रैक इतना ज्यादा लेट सुन रहा हूं। अगर तुमने नहीं सुना ये ट्रैक ब्रो सुनो, अगर तुम नहीं सुन रहे हो तुम कुछ प्योर हिप हॉप मिस कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा प्योर हिप हॉप मिस कर रहे हो इस ट्रैक के साथ। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एंड इन फ्यूचर तुम्हें वेनम के गानों पे और रिएक्शन मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।